प्यारे बच्चों, ये है एक केंचुआ यानी अर्थवॉर्म। ऐसा लगता है मानो केंचुए का शरीर अनेक छोटे छोटे छल्लों से मिलकर बना हुआ है, यानी अनेक रिंग्स मिलकर एक केंचुए के शरीर को बनाते हैं। ये छल्ले एक दूसरे से सट कर लगे हुए हैं। केंचुए के शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं, यानी नो बोन्स ओनली मसल्स। इन्हीं पेशियों की सहायता से इनका शरीर घटता और बढ़ता है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पिछले भाग को भूमि में जकड़े रखता है और अगले भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अगले भाग से जमीन को पकड़ता है और पिछले भाग को स्वतंत्र कर देता है। इस प्रकार उसका शरीर संकुचित करता है और पिछले भाग को आगे खींचता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज की प्रक्रिया से केंचुआ आगे बढ़ता है। केंचुए के शरीर में अनेक चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक यानी बाल जैसी आकृतियां होती हैं जो मिट्टी में उसकी पकड़ को बनाते हैं। इसी कारण केंचुआ खुरदरी सतह पर आसानी से और तेज चल सकता है, जबकि चिकनी सतह पर चलने में उसे परेशानी होती है। अर्थवॉर्म रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और अपने शरीर से अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को फर्टाइल उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को बहुत फायदा होता है। केंचुआ खाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आपने घोंगा यानी स्नेल तो देखा ही है। इसकी पीठ पर एक गोल संरचना होती है। इसे हम कवच यानी शेल कहते हैं। यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, आउटर स्केल्टन है, परंतु ये हड्डियों से मिलकर नहीं बना होता है। यह शेल एक सिंगल यूनिट है जो घोंगे की चलने में कोई भी मदद नहीं करता है। यह मात्र घोंगे के साथ खिंचता हुआ चला जाता है। शेल का छेद खुलने पर उससे एक मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर आते हैं, और जो मोटा हिस्सा होता है वह इसका पैर है, जो मजबूत पेशियों यानी मसल से बना होता है। इसके दो एंटीना यानी सींग की तरह भाग होते हैं। जब आप उन्हें छेड़ें तो वो एकदम से बंद हो जाते हैं। स्नेल के दो जोड़ी एंटीना यानी टेंटिकल्स होते हैं। जो अपर टेंटिकल होता है वो उसकी आँखों का काम करता है, और निचला टेंटिकल उसके लिए स्मेलिंग ऑर्गन है। इसकी सहायता से स्नेल सूंघती है।